हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्लास 9 के बच्चों का एक चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। कंट्री में जब सोसाइटी और कॉलोनिज्म डेवलप कर रहा था तो उस समय फॉरेस्ट जो थे वो किस तरह से डिसअपीयर हो रहे थे। ये चैप्टर हम लोग अबाउट इसके बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी और कॉलोनिज्म को डेवलप करने के लिए डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था। डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस मतलब क्या? कटिंग द ट्रीज इन लार्ज नंबर इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले 1700 से लेकर के और 1995 यानी 20वीं सेंचुरी का लास्ट तक का समय जो था वो डिफॉरेस्टेशन का था। बहुत तेजी से ये 200 ईयर का समय 300 ईयर का समय ऐसा रहा है जब पूरे वर्ल्ड में बड़ी तेजी के साथ डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। इसकी स्टार्टिंग तो इंग्लैंड से हुई। इंडिया में ये प्रोसेस भी इंग्लैंड के द्वारा ही शुरू किया गया। जब इंग्लैंड में धीरे धीरे फॉरेस्ट डिसअपीयर होने लगे तो इंग्लैंड ने यही डिफॉरेस्टेशन का काम इंडिया में शुरू किया था। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लगभग 10 या 12 लाइन में हम ये पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो इंडिया में ये प्रोसेस फॉरेस्ट के डिसअपीयरिंग का प्रोसेस 1700 से लेके 1995 तक ये बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का था और इंडस्ट्रियलाइजेशन में कई रॉ मटेरियल, रूट, रोडवेज, ट्रेन, शिप, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी और इनको डेवलप करने के लिए हमें हर तरह से ट्रीज जरूरी थे। यही मेन रीज़न था कि वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन शुरू हुआ। वर्ल्ड में जब डिफॉरेस्टेशन शुरू हुआ तो इन्हीं 300 ईयर्स में पूरे वर्ल्ड में लगभग 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक जंगलों को काट दिया गया, जो कि वर्ल्ड के पूरे लैंड मास एरिया का अकेले अबाउट 10% 9.3% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया का जो पार्ट था वो डिफॉरेस्टेशन में चला गया और लार्ज नंबर में ट्रीज काट दिए गए। हमारी कंट्री की अगर बात करें तो हमारे कंट्री में अगर हम 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जाएं मीन्स 1600 में, उस समय इंडिया में लगभग पूरे टोटल लैंड का 84% फॉरेस्ट थे और 16% केवल लैंड मास था। लेकिन अब अगर आज के प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो 23% ही फॉरेस्ट रह गए हैं। पहले 84% फॉरेस्ट थे, आज प्रेजेंट टाइम में ये 23% बस बचे हैं। क्या ऐसा रीजन था जो इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हुआ? इसके लिए हम लोग देखते हैं कि रीजन वो क्या थे। पहला रीजन, नीड फॉर कॉमर्शियल क्रॉप। इंडस्ट्रीज में बड़ी रॉ मटेरियल की जरूरत थी। रॉ मटेरियल जो कॉमर्शियल जुड़े हुए थे, जूट, शुगर, कॉटन, व्हीट, ये कुछ कॉमर्शियल क्रॉप हैं जिन्हें इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, इन सब क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक फॉरेस्टेशन का एरिया, बहुत बड़ा एरिया डिफॉरेस्टेशन किया गया, काट दिया गया और ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए कल्टीवेटेड लैंड बनाए गए। क्या कारण बना? यही रीज़न बना कि डिफॉरेस्टेशन हुआ। और क्यों डिफॉरेस्टेशन हुआ? कितने पार्ट तो ऐसे थे हमारी कंट्री में फॉरेस्ट के जो अनप्रोडक्टिव थे, या अनप्रोडक्टिव मतलब यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें हमें नहीं मिलती थी लार्ज स्केल पे जो हमारे लिए ज़रूरी हो। तो कल्टीवेटेड एरिया, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा था, इसलिए कल्टीवेटेड एरिया को एरोज करने के लिए 1880 से 1920 तक ऐसे फॉरेस्ट को काट दिया गया जो अनप्रोडक्टिव थे। लगभग 6.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया इस तरह से साफ कर दिया गया। और एक रीजन बना, क्या, क्यों हमारी कंट्री में फॉरेस्ट डिसअपीयर हुए, डिफॉरेस्टेशन हुआ? क्योंकि डिसअपीयरिंग फॉरेस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, जब ये प्रोसेस इंग्लैंड में बड़ी तेजी के साथ चल रहा था तो जब इंग्लैंड के फॉरेस्ट खत्म हो गए तो
उस समय हमारी कंट्री में इंग्लैंड के लोग जो थे वो डिफॉरेस्टेशन का काम करना शुरू किए। हमारे कंट्री में डिफॉरेस्टेशन का एक रीजन ये बना, एक रीजन और क्या बना कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट हुए, क्योंकि रेलवेज डेवलपमेंट था। जब इंडस्ट्री बन रही थी तो किसी एक इंडस्ट्री के लिए कई रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, रोड की जरूरत होती है, रेलवे की जरूरत होती है, विलेज से लेबर इंडस्ट्री तक पहुंचे, कई तरह से जरूरत था, जिसमें रेलवे में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ। क्योंकि रेलवे जब डेवलपमेंट हो रहा था हमारे कंट्री में, जैसा कि फर्स्ट रेलवे जो स्टार्ट की गई थी 1853 में, वो बॉम्बे से थाने चली थी 1853 में। इसको बिछाने के लिए, दो ट्रैक को बाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ती थी स्लीपर्स की। आज तो ये स्टोन के होते हैं, पत्थर के होते हैं, लेकिन पहले ये लकड़ी के हुआ करते थे, वुड के हुआ करते थे। एक मील में पर ईच मील पे लगभग 1800 से लेकर के 2000 स्लीपर्स लगाए जाते थे, जो कि ये स्लीपर्स वो होते हैं जो दो तरफ से रेल को कनेक्ट करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। ये लगभग 2000 स्लीपर लगते थे एक मील में। इस तरह से 1890 तक हमारी कंट्री में 25,500 किलोमीटर तक रेल बिछाई गई। अब इस तरह से एक मील का मतलब लगभग नियर अबाउट 1 किलोमीटर एंड 700 मीटर के पास होता है। अगर 2 किलोमीटर की बात करें, नियर अबाउट ये हो जा रहा है 2 किलोमीटर में अगर 2000 स्लीपर लग रहे हैं, तो हम अपने से ये एक बना सकते हैं अंदाजा कि 25,500 किलोमीटर 1890 तक ट्रेन बिछी थी रेलवे, और 1946 तक इतने किलोमीटर तक रेलवे का स्पीडनेस हमारी कंट्री में हुआ था। यानी एक लार्ज नंबर में डिफॉरेस्टेशन रेलवे डेवलपमेंट में हुआ। प्लांटेशन को लेकर के डिफॉरेस्टेशन हुआ, एक रीजन ये भी है। उसमें क्या हुआ था, टी, कॉफी, कुछ ऐसे ये प्लांट थे जिन्हें बहुत ज़्यादा उस समय डिमांड थी, और इस डिमांड को देखते हुए फॉरेस्ट गिराए गए। इस तरह से जब बहुत अधिक संख्या में डिफॉरेस्टेशन हुआ तो इस बात को धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको धीरे धीरे रियलाइज की कि ये हमारे लिए बहुत डेंजर हो सकते हैं अगर इस तरह से डिफॉरेस्टेशन होता रहा। इसलिए ब्रिटिश जब इस बात से रियलाइज्ड हुए तो उन्होंने क्या किया कि वो डिसाइड किए कि इसको अब कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए उन्होंने जर्मनी के एक एक्सपर्ट जिसका नाम था डाइट्रिच ब्रांडिस, उसको बुलाए, और वो इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया उसे। जब ये इंडिया का फर्स्ट जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना तो इसने और गवर्नमेंट ने, इसके सजेशन पे गवर्नमेंट ने पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट की इंडिया में 1864 में, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाए गए। कब? 1865 में ये एक्ट बना। इस एक्ट में कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के लिए कुछ एक्ट बनाए गए। फिर इसी एक्ट के अंतर्गत आगे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी ओपन किया गया, जिसमें स्टूडेंट लोगों को एडवाइस दिया गया, उन्हें एजुकेट किया जाता था। ये इंस्टीट्यूट 1906 में उत्तराखंड के देहरादून में ओपन किया गया था। ये 1865 का जो एक्ट था, आगे चलकर डाइट्रिच ब्रांडिस के इस एक्ट में कुछ अमेंडेड किया गया। 1865 का जो बना हुआ था, ये 1878 में जब अमेंडेड किया गया तो उसमें ये देखा गया कि किस तरह से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए। इसके लिए फॉरेस्ट की कैटेगरी बना दी गई, 3 कैटेगरी: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट कौन थे? रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट थे जिसमें गवर्नमेंट का पूरा उस पर राइट था, उसमें किसी भी विलेज पीपुल को जाना मना था। ये रिजर्व फॉरेस्ट थे। दूसरे फॉरेस्ट बनाए गए थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट।
इसमें कभी कभी गवर्नमेंट जो थी वो विलेज वालों को जाने देती थी, जैसे मानसून सीजन है या ऐसे सीजन में कभी कभी छोड़ती थी। और तीसरा बनाया गया विलेज फॉरेस्ट, जो पूरी तरह से अलाउ था ग्रेजिंग करने के लिए, फ्यूल के लिए वुड चाहिए या अपने और भी अदर पर्पज से विलेज वाले जब चाहें तब उसमें जा सकते थे और आ सकते थे। इस तरह से हमारी कंट्री में फॉरेस्ट के डिफॉरेस्ट होने के रीज़न और बाद में उन्हें प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्लानिंग तैयार की गई। हम लोग इसको फर्स्ट सेक्शन में पढ़े हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। अगले वाले पार्ट में हम लोग इसका इफेक्ट क्या पड़ा आसपास के विलेज पीपुल के ऊपर, हम लोग इसको पढ़ें।